आपको कह दूं, कल उपमन्यु जो भगवान महादेव के बड़े परम भक्त हैं, दूध पीने के लिए उन्होंने तप किया। भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। एक बड़ी अद्भुत बात कही है, पिता पतित हो जाए उसको व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन माता पतित हो जाए तो उसको नहीं छोड़ सकते। ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। कि श्लोक बोल रहा हूं, पिता ही पतितः कामं न तु माता कदाचना। इसका अर्थ है, पिता के पतित हो जाने पर उसे भले ही लोग त्याग देते हैं, लेकिन माता के पतित होने के बाद भी मैया त्यागने के लायक नहीं है। माता की बड़ी महिमा है, क्योंकि वह माई है जो इस धरती पर उपमन्यु जैसे भक्त को जन्म देती है। वह बड़ी वंदनीय हैं, बड़े प्रणाम को करने के लायक है। इसलिए धर्म कर्म में भी देखा जाता है तो माता ही ज्यादा दिखती हैं। उपवास और व्रत, एक बात और कही गई है कि माताओं को लंबे व्रत नहीं करने चाहिए। उनका शरीर इतना कोमल है, पुरुषों की अपेक्षा माताओं को बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। शरीर उतना सहन नहीं कर पाता है, तो लंबे समय के लिए अन्न छोड़ना, लंबे समय के लिए बैठना, नींद जीतना, और दुनिया भर के उसके पास घरों के काम भी होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र क्या आज्ञा देते हैं, प्रारब्ध दीर्घम तपसा नारीणाम यद रजो भवेत नतेन तपह व्रतम तासाम विनिश्यति कदाचन। यानी जिन स्त्रियों ने बहुत दिनों के तप का प्रारंभ करने का संकल्प लिया है, मध्य में उनका ऋतुकाल होने की वजह से, देखो कितनी अद्भुत बात कही है, उन्हें छोटे व्रत करने चाहिए। का छोटे व्रतों में भी यदि ऋतुकाल आ जाए तो लिखा है नतेन तप व्रतम तासाम विनिश्यति कदाचन। व्रत में, अनुष्ठान, उपवास में नारी के ऋतुकाल आने पर उसका व्रत और कोई भी अनुष्ठान खंडित नहीं होता। यह बड़ी अच्छी मर्यादा बनाई है। वो पूजा नहीं कर सकती, लेकिन मानसिक स्मरण करने से उसे अपने व्रत उपवास का वही फल मिलता है। बहुत युवा नारियां सावन के महीने में, इसलिए मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, ग्रंथ मेरे सामने रखा है, और जहां जहां भगवान महादेव की बातें कही गई हैं उपनिषद से लेकर के, और भगवत कृपा से मैंने सभी ग्रंथों को टटोला है, प्रभु कृपा से। तो सावन का यह महीना चल रहा है और आपने पूरे महीने का व्रत अनुष्ठान किया है, तो बीच में ऋतुकाल तो आएगा ही। ऐसी स्थिति में भी नारी का व्रत खंडित नहीं होगा। बस वो देवी देवताओं को हाथ न लगाए, पूजा पाठ न करे, सिर्फ मानसिक पूजन, मानसिक स्मरण, मानसिक चिंतन। रसोई में आप चौथे पांचवें दिन में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान का जप आप पांचवें दिन कर सकते हैं, लेकिन देवताओं को स्पर्श करने की बात आती है तो महात्मा याज्ञवल्क्य कहते हैं उसमें 7वां दिन होना चाहिए, सप्तम दिवस।